सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 पाठ नंबर 12 क्षितिज पुस्तक हम पढ़ रहे थे। पाठ नंबर 12 एक बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी जिनका नाम है ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। ये कहानी जिसमें श्रम का महत्व बताया और किस प्रकार एक 4-5 वर्ष का बालक अभाव के उम्र में, यानी कमाने की उम्र ही नहीं हुई अभी उनकी, और वो किस प्रकार अभाव जो घर की आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब होने की वजह से बड़ों जैसे समझदारी पालने लग जाता है, अर्थात दिखाने लग जाता है। उन्होंने मिठाइयों को, खिलौनों को, झूलों का बहिष्कार करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद कर एक श्रम को महत्व दिया है। तो इस कहानी को मैं आपको पिछली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सब बच्चे मिठाई खा रहे थे, लेकिन जो हामिद होता है वो मिठाई नहीं लेकर के सिर्फ उनके चेहरों की तरफ देखता है। कुछ लोग या जो उनके साथी थे, जो मोहसिन होता है, वो हामिद के साथ एक ऐसी हरकत करता है जिससे बाकी सब बच्चे हंसते हैं। उनको कहता है कि ले आजा रेवड़ियाँ खा लें। तब रेवड़ी के उनको कुछ खिलाए। जो मोहसिन ने जो मिठाई ली थी ना, वो हामिद को देने के लिए कहा कि तू मेरे से ले जा, आजा थोड़ी सी ले ले। और जैसे ही हामिद उनके पास लेने के लिए आता है, हामिद आगे हाथ करता है और मोहसिन क्या करता है, उनके हाथ में तो देता नहीं है और अपने मुंह में डाल लेता है। इस प्रकार ऐसी हरकत करता है। थोड़ा सा हामिद को भी बुरा लगा। फिर महमूद कहता है कि आजा मेरे साथ, आजा मिठाई खा ले, और फिर वो नहीं जाता है। और फिर महमूद ये सोचता है कि जो हामिद लड़का नाम हामिद है, वो अपने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तब ये मिठाई खाएगा और अपने को लल जाएगा। नहीं, हमारे सामने मिठाई कर करके हमको अपनी देसी भाषा में जिसे कहते हैं चिढ़ाना, तो चिढ़ाएगा कि देखो मेरे पास मिठाई है, आपके पास मिठाई नहीं है। इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ रही है। मिठाई, बच्चे ने मिठाइयाँ खरीद ली, मिठाइयाँ खा ली। अब आगे उस कहानी में ईदगाह के मेले में अब लोहे की दुकान आती है। तो छोटे बच्चों की लोहे की दुकानों पर क्या काम होता है, लोहे की दुकानों को वो पार कर जाते हैं, आगे बढ़ जाता है। लेकिन हामिद उन लोहे की दुकानों पर रुक जाता है। वहीं से आज मैं ये कहानी शुरू कर रहा हूँ। देखिए कक्षा 10 हिंदी पाठ नंबर 12 और 12 इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध था। इस निबंध का क्या नाम था? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसमें अंग्रेजी राज में भारतीय समाज की जो जर्जर स्थिति हुई उनके बारे में, जो भारतीय शिक्षा का जो स्तर गिरा उनके बारे में बताया गया था। तो हमारे गद्य भाग का दूसरा पाठ, और इससे पहले पद्य भाग में हमने 5 पाठ पढ़े थे, याद है ना? पहला क्या था? सूरदास जी के बारे में, दूसरा तुलसीदास के बारे में, तीसरा सेनापति, चौथा देव, और 5वां राजा राम वो कृपाराम खीड़िया का। ये 5 पाठ टोटल अपना 7वां पाठ चल रहा है। देखिए बिना देर के आप अपनी पुस्तक ले लीजिए, उठा लीजिए हाथ में, और पेज नंबर 52 सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। महमूद जो मेले में चलता है, हामिद का दोस्त, क्या कहता है? हम समझते हैं इसकी चालाकी, इसकी किसके लिए आया है? चालाक, यानी ये चालाक है। यानी महमूद कह रहा है, हामिद को टॉर्चर करके कह रहा है कि हम तेरी चालाकी समझ रहे हैं। क्या चालाकी? जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तो हमें ललचा कर खाएगा, तब हमें चिका, मतलब कहते हैं ना अपनी भाषा में चिल्ला, मतलब ऐसे खींच कर खिलाएगी मिठाई। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें जो घर में घरेलू सामग्री, जैसे मान लो हंसिया है, और भी ऐसे घास काटने के जो औजार होते हैं, घर में किचन में काम आने वाले जो औजार होते हैं, उनकी दुकानें थी। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीजें, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की, यानी कुछ नकली गहनों की जो औरतों का श्रृंगार करने के जो ऐसी वस्तु होती है, उनकी दुकानें थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ क्या खरीदेंगे, हैं? उनके लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, रुकने की कोई कारण ही नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। सब कौन? मोहसिन है, महमूद है, नूरे हैं, ये सब समी है, ये आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद है वो क्या करता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। अब चिमटे रखे हुए थे, उसे एक ख्याल आया, उसके दिमाग में एक बात घूमी। घर की आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब है, और दादी को अक्सर देखा करता था कि दादी जब भी खाना बनाती थी, जब भी रोटी बनाती थी, तो उनके हाथ जल रहे थे। वो बात जो अतीत में जो बात घटती थी उनके साथ, वो बात उनको स्मरण आ गई।
दादी के पास चिमटा नहीं है, दादी के पास क्या नहीं है, चिमटा, और यहाँ बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अब देखो दादी की उनको चिंता हो रही है, दादी की फिक्र हो रही है कि जब भी दादी ऐसा किचन में काम करती है, सब्जी बनाती है या रोटी बनाती है, तो जब तवे से रोटी उतारती है ना तब उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रश्न होगी। ये कह रहा है कि मैं अगर ये चिमटा जो रखा हुआ है, ये चिमटा खरीद करके अगर मैं दादी के पास ले जाकर दे दूं दादी को तो वो कितनी प्रश्न होंगी। देखो यहाँ पर ये इस कहानी का मुख्य भाव है, बच्चे ने मिठाई नहीं खरीदी, उस हामिद ने झूला नहीं खाया, उस हामिद ने और भी ऐसे मनोरंजन के साधन का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने चिमटे अपने दादी का ख्याल आया सबसे पहले। तो देखिए यही है श्रम का महत्व। और एक छोटा बालक किस प्रकार अपने सारी की सारी जो आकांक्षी होती है, सारी जो तृष्णाएं होती है, उस तृष्णा के ऊपर कंट्रोल करके अपनी दादी की भलाई के बारे में सोचता है। अगर वे चिमटा ले जाते तो दादी को दे देते तो कितनी प्रश्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेगी, क्योंकि चिमटा होगा उनके पास तो अंगुलियां नहीं चलेगी, और चिमटा नहीं होने की वजह से दादी की अंगुलियां जल रही है। प्रश्न आ सकता है दादी की अंगुलियां किस कारण से जल रही थी। उन्होंने लोहे की दुकानों पर देख करके हामिद को क्या ख्याल है, यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न बन रहा है। लोहे की दुकानों पर रखे हुए चिमटों को देखकर हामिद के दिमाग में कौन सा ख्याल आया, यह प्रश्न आ सकता है। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपको बोर्ड में। फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी, नहीं अभी खिलौने ले लो, मैं खिलौने क्या घर पहुंचे या ना पहुंचे पहले में टूट जाएगी। ये खिलौने तो क्या होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, और मिठाई पल भर में खाके थोड़ी देर तक के लिए मुंह में मिठास बनी रहेगी, फिर वही कोई काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं चिमटा लेके चला जाऊंगा तो घर में एक चीज तो काम की आएगी ना। खिलौने से क्या फायदा, खिलौने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वेट में पैसा खराब होते हैं, वेट में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, जरा यानी थोड़ी देर तक की खुशी होती है। खिलौना आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए तक ही खुश रहते हो कि मेरे पास खिलौना है, लेकिन आपके पास ज्यादा चीज अधिक समय तक रहेगी तो उसका कोई आप मजा नहीं ले पाओगे। खिलौने फिर आपको अरुचिकर लगेगा, दूसरे की आपको याद आने लगेगी। तो देखिए फिर तो खिलौने को कोई उठाकर आंख उठाकर नहीं देखता, यानी बाद में जब खिलौने पुराने हो जाते हैं या जब वो दिखने में थोड़े भद्दे लगते हैं तब खिलौने की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता है। या तो घर पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। क्या कह रहा है, अभी तो घर जाने में भी टाइम है, तो हो सकता है खिलौने में बीच में से गिर गए तो बीच घर जाने से पहले टूट कर गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि खिलौने होते हैं क्या, क्षणभंगुर है। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं गए आए हैं, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। ये भी होता है, अक्सर आपने भी देखा होगा, यानी आप 2 भाई हो या 2 बहन हो, एक मेले में चला जाता है, खिलौने लेके आता है, तो जो घर पे रहता है भाई वो झगड़ा करने के लिए लग जाता है कि मेरा खिलौना कहाँ है, फिर वो ले लेता है, या दोनों के आपस में झगड़े की वजह से टूट जाता है, या बड़ों से वो छोटे बच्चों को खिलौना दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हामिद कल्पना कर रहा है। चिमटा कितने काम की चीज है, चिमटे का महत्व यानी श्रम का महत्व बताया। कहानी की पहली पंक्ति आई कि श्रम का महत्व यानी चिमटे का महत्व। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, यानी देखो चिमटे का क्या महत्व है, रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, यानी पड़ोसी को ये मान लो उसके पास उसके घर में माचिस नहीं है, और माचिस नहीं है तो अक्सर पड़ोसी ग्रामीण इलाके में ऐसा होता है कि मान लो एक घर में आग नहीं है, माचिस नहीं है, तो वो दूसरे घर से थोड़ी सी आग लेके आ जाता है। तो क्या कह रहा है हामिद, उस चिमटे से आग को पकड़कर हम अपने पड़ोसियों की मदद भी कर सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, अम्मा फुर्सत देने उनको टाइम कहाँ मिलता है, बेचारी अम्मा को अकेली अम्मा ही है, उनके पिताजी और माताजी अल्लाह के प्यारे हो गए। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार है और इतने पैसे एक कहाँ मिलते हैं। देखो पहली बात तो अम्मा को बाजार में आने का टाइम ही कहाँ है, और बाई चांस कोई काम मतलब समय मिल भी जाए बाजार आने का तो उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं। रोज हाथ जला लेती है, यानी चिमटे के अभाव में, चिमटा नहीं होने की वजह से रोज हाथ जल जाते हैं मेरी दादी का। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। कहाँ से आगे बढ़े, उस लोहे की दुकान से आगे बढ़ गए। सभी पर सब के सब शरबत पी रहे थे। अब वो तो आगे जाकर अपने जहाँ अपना अड्डा होता है जब शरबत पीने लगे हो तो, क्योंकि उनके पास तो खूब सारे रुपए पैसे थे। देखो सब कितने लालची है। कौन कह रहा है, हामिद कह रहा है। क्यों लालची बताए, क्योंकि वो
नहीं तो उनको झूला खिलाया किसी बच्चे ने मिठाई खाने के दी और ने शरबत पिला रहे हैं। तो ये देखो कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। इतनी मिठाइयाँ खरीदी, किसी ने एक भी नहीं दी। एक वो क्या नाम है, मोहसिन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जी ललचा के उन्होंने मेरे को बुला करके उन्होंने अपने मुंह में डाल दी, मेरी बेइज्जती की उन्होंने। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अगर किसी से कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी। यानी ये मिठाई की कमजोरी है। एक तो आपके दांत खराब होंगे, आपके फुंसियाँ निकल आएगी, और क्या कहा, आपके मुंह सड़ेगा, बदबू मारेंगे। इस प्रकार ये मिठाई खाने से हानि होती है। आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। देखो क्या मतलब, आप बार बार एक ही चीज का सेवन करोगे, एक ही मिठाई खाओगे तो आप आदी हो जाओगे उनके। जैसे मान लो आप रोजाना कुछ मिठाई खा रहे हो तो आप उनकी आदत पड़ जाएगी। 2-3 दिन बाद नई मिठाई मिलेगी तो आप कहोगे यार इतने दिन मिठाई मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ, आज नहीं मिली, तो आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, यानी उस मिठाई की आदी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। देखो कंटिन्यू आप एक मिठाई के सेवन करोगे तो निरंतर करोगे तो फिर धीरे धीरे मान लो जिस दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे उस दिन आप मिठाई खाने के लिए घर में चोरी करोगे और मार खाएंगे। आप कलंकित होंगे, आप समाज को, अपने समाज को सभ्य कहलाने के लायक नहीं रहोगे। किताबों में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, जो किताबें हैं उसमें मिठाई के फायदे कुछ नहीं है, मिठाई के लिए हानि है। मिठाई बुरी चीज है, मनुष्य का मन नहीं रहता है इसलिए वो खा लेता है। बाकी मिठाई है वो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यान रखना, मेरी जबान क्यों खराब होगी, मैं मिठाई खाऊंगा नहीं तो मेरी जबान खराब होगी क्यों। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। यानी मेरी दादी कितनी प्रश्न होगी, मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो हजारों दुआएं देगी, दुआ का मतलब आशीर्वाद देगी। फिर पड़ोस की औरतें भी दिखाएंगी, यानी पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी। कौन दिखाएगी, दादी क्या दिखाएगी कि मेरा पोता चिमटा लेकर आया है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। प्रश्न आ सकता है सारे गांव में क्या चर्चा होगी, ईदगाह कहानी के अकॉर्डिंग, यानी हामिद जो चिमटा खरीद के लाएगा उसके बारे में। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन दुआएं देगा, खिलौने पर दुआएं देगा कि बेटा खिलौना लाया तेरी मतलब दुआएं दे रहा हूँ मैं, आशीर्वाद ले, ऐसा नहीं होगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। बड़े जो दुआएं देते हैं वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। बड़े की दुआएं ऐसे मानो कि अल्लाह दुआ दे रहा है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मिजाज का मतलब होता है स्वभाव दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं किसी की गुलामी थोड़ी करूंगा। मैं नहीं खरीदूंगा मिठाई, मैं नहीं खाऊंगा झूले, मैं तो दादी के लिए चिमटा खरीदूंगा। मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगने तो नहीं, तो मैं गरीब हूँ। गरीब अमीर तो होते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं किसी के मांगने नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आ जाएंगे। तो बच्चा है, बचपन में जिस बात कर रहे हैं कभी ना कभी तो अब्बा जान आ ही जाएंगे। बाकी रियल तो ये है कि अब्बा जान अब नहीं आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोग हैं। देखो बच्चे की कल्पना पहले ही आया कि बच्चे की कल्पना राई का पहाड़ बना देती है। तो कह रहा है कि जब ये पैसे लेकर आएंगे तो इनको पूछूंगा आपको कितने रुपए चाहिए, आपको कितनी मिठाइयाँ चाहिए। एक एक को टोकरी खिलौने दूँ और दिखा दूँ दोस्तों के साथ। इस तरह का सलूक किया जाता है। नहीं, मेरे पास जब रुपये पैसे आएंगे तो मैं इनको टोकरी भर के खिलौने दे दूंगा और फिर एग्जाम्पल दूंगा कि देखो दोस्तों को किस प्रकार ख्याल रखा जाता है, दोस्तों को किस प्रकार खिलौना दिया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा कर खाने लगे, ऐसे नहीं। 1 पैसे की जो मिठाई ली और चिड़ा कर खाने लगे, ऐसे दोस्तों से, ऐसे बालकों से मित्रता भी ठीक नहीं है। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। आज के लिए बस इतना ही पूछेंगे। लोहे की दुकान, आज एक लोहे की दुकान की चर्चा हुई, इनके पुराने मित्र की चर्चा हुई जो थे पाठ में आए, मोहसिन, नूरे, महमूद, समी, इनकी बात हुई और चिमटे का महत्व बताया। चिमटे लाने पर गांव में क्या चर्चा होगी और अब वो दुकानदार से उस चिमटे की कीमतें पूछता है। आज के लिए बस इतना ही। इस कार्ड को कल हम इस कहानी को वहीं से शुरू करेंगे। चिमटा कितने रुपए में देता है, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है, चिमटा खरीदता है या नहीं खरीदता है, इस कहानी में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।